पूरी दुनिया को मालूम था कि 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत रिटेलिएट करेगा। उसके पास ये हक है कि वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अगर सीमा पार से आतंकवाद हुआ है तो उसका जवाब देगा। इसको लेकर के तमाम बयान भी दिए जा रहे थे। ये मामला यूएनएससी में भी गया, लेकिन भारत ने ये जवाबी कार्रवाई करते वक्त, और ख़ास तौर से जब जवाबी कार्रवाई के दौरान भी सीज़ फायर वायलेशन हो रहा था, तब दुनिया को किस तरीके से सूचित किया और क्या जानकारी दी, ख़ास तौर से यूनाइटेड स्टेट्स को कैसे इन्फॉर्म किया गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, ये सारी चीज़ों को अब हम आपको बताएंगे। और किस किस देश को हिंदुस्तान ने इन्फॉर्म किया है इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं द रेड माइक। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक स्टेटमेंट आया। ये स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कहते हैं कि आई होप इट एंड्स वेरी क्विकली। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। वो ओवल ऑफिस में घुस ही रहे थे जब लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा, जिसमें उन्होंने कहा वी जस्ट हर्ड अबाउट इट एंड we were walking in the doors of the Oval. I guess people knew something was going to happen. ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि लोगों को पता था कि कुछ इस तरीके का होने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस में ये कोट छपा है, उसमें वो कहते हैं गिवन a little bit of the past, they have been fighting for a long time. You know, they have been fighting for many decades and centuries, जिस तरीके से बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप। Actually, if you really think about it, now I just hope it ends very quickly। और फिर इस पूरी सिचुएशन को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है उसको उन्होंने बोला इट इज़ अ शेम। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया की जो एम्बेसी है यूनाइटेड स्टेट्स में, सिर्फ इस स्टेटमेंट पर मत जाइए, क्योंकि वो स्टेटमेंट, हिंदुस्तान का जो स्टेटमेंट है, जो हमारी एम्बेसी है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो बहुत क्लियरली बता रही है कि हमने यूनाइटेड स्टेट्स को क्या सूचना दी है। तो अब स्क्रीन पर आपके वो स्टेटमेंट है जिसमें इंडियन एम्बेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स अपने स्टेटमेंट में कहता है, शॉर्टली आफ्टर द स्ट्राइक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल स्पोक टू यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड ब्रीफ्ड हिम ऑन द एक्शंस टेकन। इसका मतलब ये है कि भारत ने बहुत क्लियरली ये सूचना अमेरिका को, और एनएसए लेवल पर, यानी कि अजीत डोवल और मार्को रूबियो के बीच में ये बातचीत हो गई, जिसमें बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत ने क्या किया है। और ये चीज़ ना तो छुपाई गई है ना ही दबाई गई है, बहुत क्लियरली बता दिया गया है कि ये कार्रवाई की गई है। तो ये सूचना दे दी गई। ये बयान जो डोनाल्ड ट्रंप का आया था, ये इस टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन के बयान से पहले का बयान है। तो मैं नहीं जानता हूं और हमें अब तक नहीं मालूम है कि ये मार्को रूबियो से बातचीत डोनाल्ड ट्रंप के दिए गए बयान से पहले की बातचीत है या बाद की बातचीत है। लेकिन तथ्य ये बताते हैं कि ये स्टेटमेंट्स क्विक सक्सेशन में आए। उधर उन्होंने ओवल ऑफिस में बोला, लेकिन भारत ने अमेरिका को बहुत क्लियरली सूचित किया, बताया, अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स को हम लोगों ने इन्फॉर्म किया कि हमने ये किया है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को ही नहीं बताया है, आपको ये भी बता दें, अब जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जिनके साथ अभी कल ही एक ट्रेड एग्रीमेंट पर करार हुआ है, उनको सूचित किया। सऊदी अरेबिया, यूएई और रूस, ये सारे वो देश हैं जिनसे हिंदुस्तान का बहुत अच्छा संबंध है। बहुत अच्छी एक इक्वेशन है डिप्लोमेटिक ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ हम जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी करते हैं, चाहे यूके हो चाहे रूस हो। तो इन लोगों को भी हम लोगों ने यूएस के साथ साथ सूचित किया और उनको बताया कि हमने क्या कार्रवाई यहाँ पर की है। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताऊं, वो इंडियन एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी में, उनके स्टेटमेंट में एक और पोर्शन था जिसमें वो बता रहे थे वजह ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने की। उन्होंने बताया कि 26 लोगों की मृत्यु हुई थी 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में, एक अटैक हुआ था। भारत के पास बहुत क्रेडिबल लीड्स हैं और टेक्निकल इनपुट्स हैं, टेस्टिमनी ऑफ द सर्वाइवर्स हैं, और ये सारी चीज़ें ध्यान आकर्षित करती हैं कि ये पाकिस्तान में जो ऑपरेट करने वाले आतंकवादी हैं उनकी हरकत है।
इस वजह से it was expected that Pakistan would take action against terrorists and the infrastructure that supports them. ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ेगा, लेकिन 15 दिन हो गए हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ डिनायल मोड में गए हैं और एलिगेशंस ऑफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस अगेंस्ट इंडिया, वो भारत में सिर्फ उन्होंने भारत के खिलाफ गलत आरोप लगाए हैं। 15 दिन में एक भी टेरर कैंप पर उन्होंने या आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इंडियाज एक्शंस हैव बीन फोकस्ड एंड प्रिसाइज, ये वो स्टेटमेंट लिखती है इंडियन एम्बेसी की कि हमारे स्टेटमेंट्स बहुत ही फोकस्ड हैं। they were measured, responsible and designed to be non-escalatory in nature, कि हम बात बढ़ाने या भड़का देने वाली कोई कार्रवाई नहीं थी। फिर लिखते हैं नो पाकिस्तानी सिविलियन, इकोनॉमिक और मिलिट्री टारगेट्स हैव बीन हिट। हमने ना तो पाकिस्तान के सिविलियंस जो नागरिक हैं उन पर हमला किया है, ना ही हमने किसी पाकिस्तान के आर्थिक केंद्र पर हमला किया है, और ना ही हमने पाकिस्तान की सेना के किसी ठिकाने पर हमला किया है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये तीनों ही चीज़ पाकिस्तान ने वक्त वक्त पर हिंदुस्तान के खिलाफ की हैं। उसने हमारे, आप याद कीजिए 26/11 या याद कीजिए कोई भी हमला जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया। इकोनॉमिक हब 1993 में आपको याद होगा, जब स्टॉक मार्केट और भी तमाम जगहों पर बम लगाए गए थे पाकिस्तान द्वारा फंडेड आतंकवादियों द्वारा। तो और उसके बाद भी लगातार हमारे इकोनॉमिक सेंटर्स पर हमेशा अटैक किया है, और मिलिट्री बेसिस पर तो आपको जैसे मालूम होगा आर्मी का बेस, मिलिट्री जितने बेसिस हैं उस पर लगातार पाकिस्तान हमला करता ही रहता है। तो हिंदुस्तान ने ये बताया कि हम लोगों ने, और यूएस को इन्फॉर्म किया जा रहा है और दुनिया को, ये जो जितनी फ़ोन कॉल्स हैं उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि नंबर 1, पहली बात तो ये हमला वहाँ से हुआ है, इसके क्रेडिबल एविडेंस हैं। नंबर 2, 15 दिन हो गए, इसके बजाय कि वो टेरर कैंप्स हटाएं, वो हम पर आरोप लगा रहे हैं और उनको शय दे रहे हैं। और नंबर 3, हमने जो जवाबी हमला किया है वो ना तो वहाँ के सिविलियंस, ना किसी आर्थिक केंद्र, ना मिलिट्री के किसी ठिकाने, इन तीनों चीज़ों पर नहीं किया। हमारा अटैक पूरी तरीके से टेरर कैंप्स, जो आतंकवादी कैंप चल रहे थे, उनको नेस्तनाबूद करने पर केंद्रित था। तो हमारी तरफ से ये एक नॉन एस्केलेटरी हमला है। ये बात हिंदुस्तान ने यूएस से लेकर के दुनिया भर में जो अभी हम बात कर रहे हैं और बातचीत होती रहेगी, उनको ये चीज़ बहुत स्पेसिफिकली बताई है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपको याद है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से एक बयान आया, वी नीड पार्टनर्स एंड नॉट प्रीचर्स। इशारा बिल्कुल साफ था कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या पावरफुल कंट्रीज हैं, उनको बहुत क्लियरली यहाँ पर भारत के पार्टनर बन करके काम करना है, प्रवचन नहीं देना है, प्रीचर्स नहीं बनना है। इस हमले के एकदम बाद, ये जो काउंटर ऑफेंसिव है इंडिया का, उसके एकदम बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने फिर ट्वीट करके ये बोला है, द वर्ल्ड मस्ट शो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, #ऑपरेशन सिंदूर। यानी कि अपनी वो कही हुई बात को डॉक्टर एस जयशंकर फिर से दोहरा रहे हैं कि दुनिया को जीरो टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी आतंकवाद के खिलाफ, और इस संदर्भ में वो भारत के साथ खड़े हुए दिखें। और अपडेट्स लेकर के आएंगे और जानकारी भी आपको देते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।